नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग में या तर्क शक्ति में दिशा परीक्षण पढ़ेंगे। तो आज हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे। तो विश्वास करते हैं हम कि आप लोगों को चैप्टर पूरा समझ में आएगा। थोड़ा बहुत आराम से, बहुत सावधानी से देखिएगा, क्योंकि यदि आप शुरुआती दौर में उसको बहुत सही से समझ लेते हैं तो फिर आगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, चाहे दिशा परीक्षण का कोई भी प्रश्न कितना ही कठिन क्यों ना हो। और हम आपको ये कहना चाहेंगे, यदि आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं तो अभ्यास, एक शब्द आप याद रखिएगा, अभ्यास, इसको दिमाग में रखिएगा आप, और समय। ठीक, यदि आप अपने एक एक सेकंड का ख्याल रखते हैं, एक एक सेकंड का ख्याल रखते हैं, तो वो आपके लिए भविष्य में इकट्ठा हो जाएगा। और जिस तरह से एक एक बूंद से समुद्र भर जाता है, उसी तरह से एक एक सेकंड से आप सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। ठीक, तो समय का ख्याल रखिएगा प्लस अभ्यास। कोई चीज़ जो आपको समझ में नहीं आता है उसको एक बार, दो बार, तीन बार, बार बार पढ़िए, फिर आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। ठीक, चलिए अब हम चलते हैं टॉपिक्स पर, देखते हैं दिशा परीक्षण में। तो दिशा परीक्षण में हम सबसे पहले दिशाओं के बारे में पढ़ लें कि दिशाएं कैसे होती हैं। उसके बारे में हम फिर प्रश्नों को पढ़ेंगे कि यदि दिशा परीक्षण पढ़ना है तो हम किधर से किधर जाने पर कौन सी दिशा होती है। ये होती है पूर्व दिशा, याद रखिएगा, ये होती है पूर्व दिशा, ये होती है पश्चिम दिशा। यदि आप अपनी कॉपी खोल करके बैठे हैं तो उसमें भी यही प्रक्रिया है। जो ऊपर होता है कॉपी में जैसे आपके पास जो कॉपी है, मान लीजिए ये कॉपी है, तो ये जो कॉपी ऊपर क्या होता है, ऊपर उत्तर होता है और नीचे दक्षिण होता है, इधर पूर्व होता है, इधर पश्चिम होता है। तो पहले आप दिशा जान लीजिएगा, ऊपर क्या होता है, उत्तर, नीचे दक्षिण। आप अपने शरीर को मत घुमाइएगा। कभी कभी लोग क्या करते हैं, दिशा परीक्षण पढ़ते समय अपने शरीर को घुमाते हैं, तो शरीर को घुमाने से कोई तात्पर्य नहीं है। ठीक, आप सिर्फ कॉपी में समझ लीजिए, आपकी कॉपी में ऊपर उत्तर होता है और नीचे दक्षिण होता है, इधर पूर्व होता है, इधर पश्चिम होता है। ठीक, तो उसी तरह से सेम बोर्ड समझ लीजिए, ये बोर्ड क्या है, हमारी एक कॉपी है, इसको हम लेकर के बैठे हैं। तब ये आपका पूर्व हो गया, ये आपका पश्चिम हो गया, ये आपका उत्तर, ये दक्षिण हो गया। अब इसके जो बीचों बीच दिशा, ये जो बीचों बीच दिशा होती है, इसको हम दोनों को मिला करके पढ़ते हैं। ठीक, अर्थात पूर्व, और चाहे पहले पूर्व को पढ़ लीजिए फिर दक्षिण को पढ़िए आप, या पहले दक्षिण को पढ़ लीजिए फिर पूर्व को पढ़िए। इस प्रकार से इस दिशा को हम क्या करते हैं, दोनों को मिला करके पढ़ते हैं, पूर्व दक्षिण या दक्षिण पूर्व। उसी प्रकार से ये जो दिशा है, इन दोनों को हम क्या करेंगे, मिला करके पढ़ेंगे। तो चाहे पहले पूर्व उत्तर कह दें या उत्तर पूर्व कह दें, तो जो सही पड़ता है, जैसे उत्तर पूर्व सही पड़ता है तो हम क्या कहते हैं, उसको उत्तर पूर्व कहते हैं, या पूर्व उत्तर भी कह सकते हैं उसको। उसी प्रकार से ये दिशा है, तो ये क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम या पश्चिम उत्तर हो जाएगा। ये जो दिशा है तो ये आपका दक्षिण पश्चिम या पश्चिम दक्षिण हो जाएगा। एक ये और याद रखिएगा, कभी कभी इसमें एक प्रश्न मिलेगा आपको, 90 अंश घूमता है या 180 अंश घूमता है या 70 अंश घूमता है। तो जो अंश में घुमाने की बात आएगी तो उस प्रश्नों को हम बताएंगे, लेकिन आप यहां समझ लेंगे अगर, तो ये जो सभी दिशाएं हैं वो लगभग, अगर हम अंशों में पढ़ेंगे तो ये पूरा कितना हो जाएगा, 360 अंश। तो उस प्रकार का प्रश्न आएगा तो हम आगे आपको बताते हैं। तो हम आप पहला प्रश्न से शुरुआत करते हैं। तो विश्वास है कि आप दिशा समझ गए होंगे, ठीक, कि कौन सी दिशा किधर है। तो उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम। ठीक, दिशा आपको समझ में आ गया। अब हम चलते हैं प्रश्नों पर। विमल एक स्थान से पश्चिम दिशा में चलना शुरू किया। 40 मीटर जाने के बाद बाएं मुड़ा, 50 मीटर चला, पुनः बाएं मुड़ा, 40 मीटर चला। अब वह अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर तथा किस दिशा में है। ठीक, प्रश्न हो गया। अब इसको हम हल करेंगे, चलिए देखते हैं। तो अब विमल एक स्थान से किस दिशा में जा रहा है, पश्चिम दिशा,
मान लीजिए विमल यहाँ है, तो आप जानते हैं इधर पूरब होता है, इधर पश्चिम होता है, इधर उत्तर, इधर, तो पश्चिम दिशा में जाएगा तो इधर जाएगा। याद रखिए किधर जाएगा, इधर जाएगा। पश्चिम दिशा में चलना शुरू किया और 40 मीटर गया, 40 मीटर गया, बाएं मुड़ा। अब आप सोचिए यदि आप खुद इधर जा रहे हैं तो आपका दायां हाथ या बायां हाथ किधर होगा, खुद तुलना करना है। कॉपी को मत तुलना कीजिएगा, किसी अन्य से तुलना मत कीजिए, खुद तुलना कीजिए कि यदि मैं इधर जा रहा होऊंगा तो मेरा दायां हाथ या बायां हाथ किधर होगा। तो यदि हम इधर जा रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि ऊपर क्या हमारा दाहिना हाथ है और नीचे बायां हाथ है। इस प्रकार से हम अपने से तुलना कर सकते हैं। तो बाएं मुड़ा और 50 चला, तो नीचे क्या है, नीचे बाएं है, 50 चला। एक चीज और याद रखिएगा, जितनी दूरी चलाते हैं उस अनुपात में हम लंबाई को खींचते हैं। मान लीजिए ये 40 है, इसको हम 50 बना रहे हैं, तो कुछ ज्यादा होना चाहिए। किससे, इससे कुछ ज्यादा ये होना चाहिए। ठीक, 50 चला, पुनः बाएं मुड़ा और 40 चला। अब इधर जा रहा था, समझ लीजिए दक्षिण की तरफ जा रहा था, तो जब इधर जा रहा था तो इधर बायां हो जाएगा और इधर दायां हो जाएगा। खुद समझिए यदि मैं यहां होता तो मेरा दायां किधर होता, बायां किधर होता। एक प्रश्न सही समझेंगे, आपको सारे प्रश्न आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो 40 गया, पुनः बाएं मुड़ा, 50 चला, पुनः बाएं मुड़ा। अब पुनः बाएं मुड़ेगा तो बायां उधर है और 40 चला, अर्थात यहां आ गया। ये 40 था, ये भी 40 है, बराबर हो गया। आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर किस दिशा में। अब देखिए वो यहां पहुंच चुका है, तो आप जानते हैं ऊपर का उत्तर होता है, नीचे का दक्षिण होता है, तो ये दक्षिण हो जाएगा और ये उत्तर हो जाएगा। ये उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया। अब ये दूरी कितना हो गई, दूरी पहले 50 थी यहां, तो ये भी कितना हो जाएगी, 50। तो आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर, आरंभिक स्थान उसका ये था, तो वहां से किधर है, दक्षिण में है। आरंभिक स्थान से कहां पर पहुंच गया है, वो दक्षिण में पहुंच गया है। कितनी दूरी पर, तो 50 मीटर दक्षिण, 50 मीटर दक्षिण दिशा में होगा, अर्थात हमारा उत्तर, हाँ, विकल्प सी सही है। ठीक, अब अगला प्रश्न देखेंगे। राहुल अपने घर से उत्तर दिशा में 40 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 30 मीटर चलता है। जहां से वह प्रारंभिक स्थान पर पहुंचना चाहता है तो उसे कितनी दूर चलना होगा। ठीक, राहुल अपने घर से किधर गया, उत्तर दिशा में गया, कितना, 40। अब फिर दाएं मुड़कर 30 मीटर चलता है। अब जहां वो पहुंचा है वहां से वह अपनी प्रारंभिक स्थान पर पहुंचना चाहता है, तो उसे कितना दूर चलना होगा। ठीक, तो हम देखेंगे राहुल अपने घर से किस दिशा में जा रहा है। मान लीजिए राहुल घर यहां है, किधर जाएगा, उत्तर जाएगा, 40 गया, यहां घर था, उत्तर 40 चला गया, फिर वह दाएं मुड़ता है। अब यदि आप इधर जा रहे हैं तो आपका दायां हाथ किधर होगा, दायां हाथ इधर होगा, बायां हाथ इधर होगा। काफी घुमाने की जरूरत नहीं है, सीधा आपका दायां हाथ इधर है, बायां हाथ इधर हो, तो सीधा क्या आ जाएगा, दायां हाथ इधर हो जाएगा। तो फिर दाएं मुड़ता है और 30 चलता है, आप दाएं मोड़ दीजिए, 30 चलाइए। याद रखिएगा हमेशा ये 40 है, ये 30 है, तो इसकी अपेक्षा इसको कम कीजिएगा, चाहे जो प्रश्न हो। यदि आप कम कर रहे हैं तो आपका गलती नहीं होगा, नहीं तो कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसलिए अनुपात के अनुसार जितना चलेगा उतना आप चलाइए। 30 चलता है, जहां से वह प्रारंभिक स्थान पर पहुंचना चाहता है तो उसे कितना दूर चलना होगा। अब वो यहां आना चाह रहा है, ठीक, कहां से, यहां से। अब आप देखिए ये क्या बन गया, एक समकोण त्रिभुज बन गया। ठीक, क्या बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया। ये आपका हो गया कर्ण, इसको आप आधार मान लीजिए, इसको आप लंब मान लीजिए। ठीक, लंब मान लीजिए। तो कर्ण का वर्ग होता है लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग, लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग। तो लंब कर्ण का वर्ग बराबर लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग, आधार का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब कितना है, 30 है, इसका वर्ग कर दीजिए 900, प्लस आधार कितना है 40, इसका वर्ग कर दीजिए 1600। तो कर्ण का वर्ग बराबर 16 9 2500। तो कर्ण बराबर कितना आ जाएगा, कर्ण बराबर 25 किसका वर्ग है, 50 का वर्ग है, 50 बच्चे 5 बच्चे 25, 2550। तो ये कितना हो जाएगा 50। ठीक, तो उसको यदि अपने प्रारंभिक स्थान पे पहुंचना चाहता है
तो कितना चलना पड़ेगा? 50 मीटर चलना पड़ेगा। अगला प्रश्न देखेंगे। रोहन 3 किलोमीटर उत्तर चलता है, तब वह वहां से बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। पुनः वह दोबारा बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। इस बिंदु पर वह अपने बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है? देखिए कितनी बार मुड़ा है, 3 बार चला रहा है वो। देखिए कैसे कैसे 3 किलोमीटर उत्तर चलता है। मान लीजिए रोहन के घर यहाँ है, 3 उत्तर चलता है, 3। तब वह वहां से बाएं मुड़ता है, 2 चलता है। अब इधर जा रहा था, इधर मुड़ना है, बाएं मुड़ना है। तो आप जानते हैं दायां इधर है, बायां। खुद सोचिए, यदि मैं यहां जा रहा हूं तो मेरा दायां हाथ या मेरा बायां हाथ किधर होगा? ठीक, पहले अपने हाथों पर ध्यान रखिए। तो आप इधर जा रहे हैं तो बायां हाथ इधर होगा, दायां हाथ इधर होगा। तो किधर मुड़ रहा है वो? अपने वहां से अपने बाएं मुड़ता है, 2 चला। याद रखिएगा, ये 3 था, ये 2 था, तो इससे कुछ कम ही होना चाहिए इसको। 2 चला, वह दोबारा बाएं मुड़कर 3 चलता है। अब इधर जा रहा है, वो बाएं मुड़ेगा। तो याद रखिए, यदि हम इधर जा रहे हैं तो हमारा दायां हाथ ऊपर हो गया, अब बायां हाथ नीचे हो गया, तो फिर बाएं मुड़ गया, 3 चला, कहां पहुंच गया? यहां पहुंच गया। ठीक, याद रखिएगा, जब ये 3 था, ये 3 फिर इधर आया तो इसी के बराबर पहुंच गया। हाँ, इस बिंदु पर वह अपने बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। अब फिर यहां जहां पहुंचा है, फिर यहां से बाएं मुड़ेगा। अब देखिए, अब वो इधर जा रहा है ना। सोचिए कि यदि मैं यहां जा रहा हूं, इधर शरीर को मत घुमाइएगा ना, तो कॉपी को घुमाइएगा। सिर्फ तुलना कीजिए कि यदि मैं इधर जाऊं तो मेरा बायां या मेरा दायां किधर होगा। तो इसको किधर चलाना है? बाएं चलाना है, 3। तो फिर बाएं चलेगा, 3 कहां पहुंच जाएगा? यहां पहुंच गया। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? याद रखिए, ये 3 चल रहा है ना, ये कितना था? 2 था। तो जब 3 चलेगा तो ये पूरा 3 है ना, पूरा 3 है, अर्थात ये कितना था? ये कितना था? ये 2 था, अब प्लस 1 ये हो गया, तो 2 तो बराबर ही हो गया। यानी ज्यादा कितना हुआ? 1 हुआ, और यहां से चलना शुरू किया था, यानी 1 किलोमीटर आगे निकल गया। कहां से? जहां से वो चलना शुरू किया था। तो आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? 1 किलोमीटर। कितना आ जाएगा हमारा उत्तर? 1 किलोमीटर। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे हम। कुणाल 10 किलोमीटर उत्तर जाता है, वहां से वह 6 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चलता है। पुनः वहां से वह 3 किलोमीटर पूर्व में चलता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है? ठीक, ये प्रश्न हो गया। अब देखिए इसको हम कैसे हल करते हैं। अब हम इसको देखेंगे, कुणाल किधर गया? 10 किलोमीटर उत्तर गया। मान लीजिए कुणाल यहां था, उत्तर किधर है? हमने आपको पहले ही बता दिया, ऊपर उत्तर है, नीचे दक्षिण है, इधर पूर्व है, इधर पश्चिम है। उत्तर गया, कितना गया? 10 किलो, हाँ उत्तर जाता है। वह 6 दक्षिण चलता है, 6 दक्षिण जाएगा। अब जब ये यहां पहुंच चुका है तो सीधे दक्षिण बोल रहा है, अर्थात उसी लाइन पर जब वो 6 आएगा तो याद रखिएगा यहां तक नहीं आएगा, अर्थात इधर कितना बच जाएगा? 4 बच जाएगा, और वो 6 वापसी आ जाएगा। 6 वापसी आ जाएगा, ये 6 हो गया, इधर कितना बच गया? 4, तो यहां पहुंच गया। फिर क्या कह रहा है? तब वहां से वह 3 किलोमीटर पूर्व चलता है। अब जहां पहुंचा है, पूर्व इधर होता है, आपको पता है, इधर पश्चिम होता है। अब यहां से ये 3 चलेगा, 3 चलेगा। ठीक, यहां से ये 3 चलता है। हाँ, 3 किलोमीटर पूर्व। अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में और कितनी दूर है? उसका प्रारंभिक बिंदु ये है, वो प्रारंभिक बिंदु से, ठीक है, याद रखिएगा, यहां से पूछ रहा है। कभी कभी क्या पूछता है, जहां पहुंचा है वहां से प्रारंभिक बिंदु किस दिशा में है। इसमें क्या पूछ रहा है कि अब वह किस दिशा में है, कहां से? वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, अर्थात यहां से वह किस दिशा में है और कितनी दूरी पर है, आपको वहां बताना है, यहां बताना है। तो आप देखेंगे फिर ये क्या बन गया? समकोण त्रिभुज बन गया। ये आधार मान लीजिए, इसको आप लंब मान लीजिए, कर्ण हो जाएगा। तो 4 का वर्ग अब प्लस 3 का वर्ग, 3 का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग के, तो 16 अब प्लस 9 बराबर कर्ण का वर्ग। तो कर्ण बराबर
16 9 25 बराबर कितना, कर्ण बराबर 5, कर्ण बराबर कितना आ गया 5, कर्ण बराबर 5 के, तो ये दूरी कितना हो गई 5 हो गई। लेकिन यहाँ देखिए आप दिशा पूछ रहा है, दिशा कौन सी होगी, आप जानते हैं यदि सीधा इधर होता तो ये क्या होता, पूरब होता, सीधा इधर होता तो क्या होता, ये उत्तर होता, सीधा इधर होता तो उत्तर होता, इधर होता तो पूर्व होता। ये कहाँ है दिशा, बीच में है, कहाँ है, बीच में। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को मिला करके पढ़ेंगे, अर्थात उत्तर पूर्व कितना दूर, 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व, 5 किलोमीटर उत्तर और पूर्व, ठीक, 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व। अब हमारा उत्तर हो जाएगा डी, हमारा उत्तर विकल्प में कौन सा हो जाएगा, डी विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखेंगे अब, तुम उत्तर की ओर जाते हो और दाईं ओर मुड़ते हो, ठीक, किसी व्यक्ति को कह रहा है कि मतलब स्वयं तुम उत्तर की ओर जाते हो और दाईं ओर मुड़ते हो, तब वहां से दोबारा दाईं ओर मुड़ते हो और फिर पुनः बाईं ओर चलते हो, अब तुम किस दिशा में हो, ठीक, ये प्रश्न है, अब तुम किस दिशा में हो। तो हम देखेंगे प्रश्न में कह रहा है तुम उत्तर की ओर जाते हो, तो आप जानते हैं उत्तर किधर है, अब आप खुद बताइए उत्तर किधर है, इधर है कि नीचे है। तो याद रखिएगा उत्तर ऊपर, हमेशा ऊपर क्या होता है, उत्तर होता है, नीचे दक्षिण, इधर पूर्व, इधर पश्चिम। तो किधर जा रहा हो, मान लीजिए आप, हम यहाँ थे, यहाँ से कहाँ चले गए, उत्तर चले गए, तुम उत्तर की ओर जाते हो और दाईं ओर मुड़ते हो। अब हम इधर जा रहे हैं तो हमारा दायां हाथ किधर है, याद रखिए, कॉपी में मत देखिए, सोचिए खुद कि यदि मैं इधर जा रहा हूं तो मेरा दायां हाथ उधर है कि इधर है। तो हम देख रहे हैं दायां हाथ हमारा इधर है, तो किधर जाना है, इधर घूम गए, हाँ दाईं ओर मुड़ते हैं, तब वहां से दोबारा दाईं ओर मुड़ते हैं। अब हम इधर जा रहे हैं, तुलना कीजिए कि यदि हम इधर जा रहे हो तो हमारा दायां हाथ और बायां हाथ किधर होगा। तो हम देखेंगे अगर हम इधर जा रहे हैं, दायां हाथ हमारा इधर है अर्थात नीचे की तरफ, तो दोबारा दाईं ओर मुड़ते हैं अर्थात नीचे की तरफ मुड़ते हैं, दाईं ओर मुड़ते हैं तथा वहां से दोबारा दाईं ओर मुड़ते हैं और पुनः बाईं ओर चलते हैं, पुनः बाईं ओर। अब मान लीजिए इधर जा रहे हैं हम, तुलना कीजिए, हम इधर जा रहे हैं तो किधर मुड़ना है हमको, बाईं ओर मुड़ना है, तो बायां किधर हो जाएगा, हमारा बायां इधर दिख रहा है अर्थात बायां उधर हो जाएगा, दायां इधर हो जाएगा, तो किधर मुड़ गए हम, बाएं मुड़ गए। तो फिर क्या कह रहा है, बाईं ओर चलते, अब तुम किस दिशा में हो, अब हम किस दिशा में जा रहे हैं, ये कौन दिशा है, ये पूर्व, क्योंकि इधर पश्चिम इधर पूर्व, तो कौन सी दिशा हो गई है, पूर्व। हम किधर जा रहे हैं, अब पूर्व जा रहे हैं, उत्तर सी सही हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न देखेंगे, एक व्यक्ति अपने घर से पहले वह 30 किलोमीटर उत्तर पश्चिम, थोड़ा क्वेश्चन समझिएगा, ये दिशा जो है न उत्तर दिया न पश्चिम दिया, कहाँ कर दिया, उत्तर पश्चिम दिशा में चलता है। फिर वहां से वह 30 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम दिशा में चलता है, अगली बार वह 30 मीटर दिया है, 30 मीटर दक्षिण पूर्व दिशा में चलता है, अंत में अपने घर की ओर मुड़ता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है, अब वह किस दिशा में चल रहा है, तो दिशा पूछ रहा है कि वो अंत में किस दिशा में जा रहा है। चलिए प्रश्न को देखते हैं हम, तो हम आपको पहले दिशा बता दें एक बार फिर, ये क्या है, पूर्व है, ये क्या है, उत्तर है, ये क्या है, दक्षिण है, ये क्या है, पश्चिम है। अब प्रश्न को हम हल करेंगे। एक व्यक्ति अपने घर से कहाँ गया, 30 किलोमीटर उत्तर पश्चिम गया। मान लीजिए उसका घर यहाँ है, उसको उत्तर पश्चिम जाना है, अर्थात किधर जाना है, देखिए उत्तर पश्चिम अर्थात ऐसे जाना है, ठीक, तिरछा जाना, इधर जाना है, ऐसे जाना है, ठीक। कितना चला गया, 30 चला गया, ठीक, 30 गया, ऐसे 30 चला गया, याद रखिए ऐसे 30 चला गया। फिर उत्तर पश्चिम दिशा में 30 जाता है, वहां से 30 मीटर दक्षिण पश्चिम में जाता है। कहाँ जाएगा, दक्षिण पश्चिम। यहाँ देखिए दक्षिण पश्चिम अर्थात ऐसे जाएगा, ठीक, ऐसे जाएगा,
ठीक, याद रखिए दक्षिण है, ये पश्चिम है, कहाँ जाएगा, ऐसे जाएगा, तो हम इसको ऐसे चला देंगे। ठीक, कितना, 30 मीटर, फिर चल गया, कैसे, ऐसे। अब दक्षिण पश्चिम दिशा में 30 चलता, अगली बार 30 मीटर दक्षिण पूर्व दिशा में। अब यहाँ से 30 फिर कहाँ चलना है उसको, दक्षिण पूर्व दिशा में, दक्षिण पूर्व। यहाँ देखिए आपका ये पूर्व है, ये दक्षिण है, तो अगर ये ऐसे जाए तो क्या होगी, दक्षिण पूर्व होगी, अर्थात ये ऐसे जाएगा। ठीक, ऐसे जाएगा, कितना जाएगा, 30। अब वो यहां पहुंच चुका है दक्षिण पूर्व दिशा। हाँ, अंत में अपने घर की ओर मुड़ जाता है, तब वह किस दिशा में चल रहा है। अब उसका घर आप जान रहे हैं यहाँ है, ठीक, अब उसको इधर जाना है, अपने घर की ओर जाना है। आप यहाँ तुलना कीजिए, ये क्या था, ये पूर्व था, और आपका ये क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। वो कहाँ जा रहा है, इधर बीच में जा रहा है, तो ये कौन सी दिशा हो जाएगी, उत्तर पूर्व या पूर्व उत्तर। ठीक, तो ये कौन सी दिशा हो गई, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व। तो हमारा उत्तर आ गया उत्तर पूर्व, अर्थात विकल्प ए सही है, ए सही है। कौन सा विकल्प सही है, ए, क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व। अगला प्रश्न देखेंगे। एक नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। ठीक, नदी किधर बह रही है, एक नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। रास्ते में वह बाएं ओर मुड़कर अर्धवृत्त के आकार में बहती है। ठीक, जब आगे गई है तो कैसे घूम गई, अर्धवृत्ताकार, और उसके बाद फिर वह समकोण में बाएं मुड़ती है। अंत में नदी किस दिशा में बहती है, अर्थात जब वो लास्ट समय पहुंची है तो किस दिशा की तरफ जा रही है। चलिए प्रश्न को हल करते हैं। नदी पश्चिम से पूर्व, आप जानते हैं इधर पश्चिम होता है, इधर पूर्व, तो ये पश्चिम था, किधर जा रही है, पूर्व की ओर। आप यहाँ इसको पश्चिम कर दीजिए, किधर जा रही है, पूर्व की ओर। नदी यहाँ पहुंच चुकी है। रास्ते में वह अपने बाएं, याद रखिएगा जिस प्रकार से हम लोगों का इधर बायां इधर दायां होता है, उसी प्रकार से नदियों को भी आधार मान लिया गया है कि उस जिधर से बह के निकलती हैं वो समझ लीजिए, तो इनका मुख किधर हो गया, इधर ही मुख हो गया, तो ये बायां हो गया, नीचे दायां हो गया। तो ये नदी पूरब की ओर जा रही है, तो इसका ऊपर बायां हो जाएगा, नीचे दायां हो जाएगा। सेम टू सेम जैसे हम लोग तुलना करते हैं अपने आप से दायां बायां, वैसे ही नदियों की तुलना की जाती है दाएं और बाएं से। तो अर्धवृत्ताकार में घूमती है, अर्थात इस तरह से, पूरा वृत्त नहीं, ये पूरा वृत्त नहीं घूमेगी, वो याद रखिएगा, इस तरह से पूरा नहीं घूमेगी। कितना घूमेगी, सिर्फ आधा घूमेगी, अर्थात ये जो लाइन है, हाँ, आधा घूमेगी, अर्थात कहाँ पहुंच चुकी है, यहाँ पहुंच चुकी है। अर्धवृत्त के आकार में बहती है और उसके फिर वह समकोण में बाएं मुड़ती है। आप जानते हैं यदि कोई लाइन ऐसे हो, ऐसे हम खींचते क्या हो जाता है, समकोण हो जाता है। ठीक, ऐसे या ऐसे है सीधा, मतलब अर्थात ये 90 अंश का कोण होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 90 अंश का कोण होना चाहिए। तो जब ये नदी ऐसे आ रही है यहाँ, अब 90 अंश कोण बनाने के लिए उसको ऐसे जाना होगा, किधर, बाएं जाना होगा, क्योंकि किधर जा रही है वह फिर समकोण में बाएं मुड़ती है। समकोण में बाएं मुड़ती है, याद रखिएगा, समकोण में मुड़ती है बाएं। तो नदी अब ऐसे जा रही थी ना, यहाँ अर्धवृत्ताकार में घूम गई। आप शरीर को मत घुमाइए, कांपी को मत घुमाइए, यहाँ तुलना कीजिए। ठीक, यहाँ क्या कीजिए, तुलना कीजिए, खुद आप खुद समझ जाएंगे। यहाँ तुलना कीजिए, तो यहाँ तुलना करेंगे तो क्या हो गया, ऐसे सोच लीजिए मन में कि ये दायां है कि बायां है। अब ऐसे तो बायां किधर होगा, बायां उधर हो जाएगा, इधर दायां हो जाएगा, तो बाएं घूम गई, तो फिर किधर जा रही है, वो पूर्व की ओर जा रही है। ठीक, नदी किधर जा रही है, पूर्व की ओर जा रही है। अब देखेंगे हम, तो हाँ, पूर्व विकल्प में पूर्व है, तो हमारा पूर्व क्या आ जाएगा, पूर्व सही हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से हमने आपको बताया कि समय का अपने ख्याल रखिए, एक एक सेकंड का ख्याल रखिए। ठीक, एक एक सेकंड का ख्याल रखिए। यदि आप कहीं घूम रहे हैं, किसके साथ घूम रहे हैं, उनसे आपकी तुलना क्या है, याद रखिए। जिसके साथ आप घूम रहे हैं उनसे आपकी तुलना क्या है, हमेशा एक दूसरे से तुलना करके, कि मतलब अर्थात वो तो पढ़ने वाले नहीं हैं, या पढ़ने वाले हैं तो बहुत अच्छे हैं, तो हमेशा किसका साथ करना है आपको, अच्छे लोगों को। और जिस लाइन में आप जा रहे हैं उस लाइन में अपने से अच्छे लोगों का साथ कीजिए, और हमेशा अपने समय का ख्याल रखिए और अभ्यास कीजिए। आप बड़ी से बड़ी मंजिलों को छू सकते हैं, दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको हरा सकती है, लेकिन सिर्फ आपको 2 काम करना है, अभ्यास, बार बार अभ्यास, और अपने एक एक सेकंड का ख्याल।
जिस दिन आप अपने एक एक सेकंड का ख्याल रखने लगे उस दिन आपको कोई परास्त नहीं कर सकता। ठीक, तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।